केमिस्ट्री संसार में स्वागत है बच्चों आप सभी को। हम लोग 11th क्लास पढ़ रहे थे और 11th क्लास में बताया गया था पहला रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा थी। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वर्गीकरण हो गया था रसायन विज्ञान में। अब वर्गीकरण के बाद पढ़ेंगे कि इसकी जनरल चीज़ें हुई थी। अब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जानेंगे पदार्थ क्या है। यदि मैं पदार्थ या द्रव्य की बात करूं, जिसको मैटर कहा जाता है, METTER। अब इसमें है क्या कि पदार्थ क्या होता है। देखिए पदार्थ लिखिए, पहले लिख लीजिए कि पदार्थ हुआ है जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, या ज्ञानेंद्रियां कह सकते हैं, या इसी को इंद्रियां भी कहते हैं, अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि जैसे चौक, पानी, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड आदि कोई भी चीज़ हो, उन सभी का क्या है, कुछ स्थान घेरता है जिसका कुछ द्रव्यमान है। स्थान घेरने का मतलब आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। तो पदार्थ हुआ होता है जिसका कुछ न कुछ क्या होगा, आयतन होगा, तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होगा और उसे अपनी इंद्रियों द्वारा क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ ये गुण होते, चाहे जो चीज़ें हों सभी पदार्थ के अंतर्गत जाते हैं। अब यदि मैं इसके पदार्थ का वर्गीकरण किया जाए, यदि कहा जाए वर्गीकरण किया जाए पदार्थ का वर्गीकरण, है। अब देखो वर्गीकरण हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि कहा गया है जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऊर्जा और एक निक्षेपण, या कह सकता हूँ ऊर्जा है और दूसरा है द्रव्यमान, कह सकता हूँ, या द्रव्य, जिसको बोला जाता है पदार्थ। तो अब देखिए ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, लेकिन द्रव्य क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर।
और एक होता है रासायनिक के आधार पर। के आधार पर अब जो कहा जाए भौतिक के आधार पे 3 प्रकार के दिखाई देते हैं, या तो वो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या फिर गैस होगा। लेकिन यदि रसायन के आधार पे तो हम 2 प्रकार कहते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होगा अशुद्ध पदार्थ। जिसको एक नाम कहा जाता है मिश्रण, ये हो जाता है। इन 2 में वर्गीकृत करते। यदि इसमें मैं वर्गीकरण की बात कर दूं तो जो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण होते हैं ये 2 प्रकार के, एक तो होगा समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। इसके लिए पढ़ते हैं शुद्ध और अशुद्ध के लिए। लेकिन यदि मैं द्रव्य शुद्ध पदार्थ की बात करूँ तो ये 2 प्रकार के, एक कहा जाता है कि तत्व और दूसरा ये होता है यौगिक। तो रसायन विज्ञान के आधार शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार के, एक है तत्व और दूसरा कहा गया है यौगिक। ये 2 चीज़ें। अब मैं यदि तत्व को बात करूं तो तत्व फिर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ये धातु, उपधातु और एक होता है अधातु। तो ये वर्गीकरण होते हैं तत्व के। यौगिक 2 प्रकार के, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते। तो ये वर्गीकरण था। अब इसमें हम लोग वर्गीकरण में सब अलग अलग करके पढ़ेंगे कि किसका क्या कैसे। तो देखिएगा जो नेक्स्ट वर्गीकरण के बाद जो टॉपिक हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, और अलग अलग में यदि हम सबसे पहले बात करें तो भौतिक वर्गीकरण क्या जाए, भौतिक वर्गीकरण है। अब भौतिक वर्गीकरण में पहला है ठोस पदार्थ। पहला कह सकता हूँ ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या है ये कहा जाता है। तो ठोस अवस्था में देखो इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या हो जाएगा, निश्चित होता है। वर्गीकरण है कि तब तक के लिए